सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है। जो निर्गुण है, निराकार है, उन ईश्वर के साथ प्रेम नहीं होता। जो निर्गुण है, निर्गुण निराकार है, उस ईश्वर के साथ प्रेम नहीं होता। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म चिंतन करते हैं, परंतु घंटे 2 घंटे पीछे उनको थकान लगने लगती है। निराकार निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन करने से आनंद तो आता है, परंतु बाद में मन थक जाता है। जो परमात्मा हिलते नहीं, चलते नहीं, बोलते नहीं, उन प्रभु का ध्यान करते हुए मन थक जाता है। जो परमात्मा हिलते नहीं, चलते नहीं, बोलते नहीं, उन प्रभु का ध्यान करने से मन थक जाता है। वैष्णव निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन नहीं करते, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वैष्णव का ब्रह्म तो बोलता है, चलता है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, प्रेम करता है, छम छम करता हुआ कन्हैया जिस प्रकार चलता है, ऐसा चलना किसी को आता भी नहीं। वैष्णव अष्टयाम की सेवा का चिंतन करते सवेरे कन्हैया उठता है। यशोदा माँ कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करती है। माताजी लाला को माखन मिश्री आरोपती है। कन्हैया गाय लेकर जाता है, गायों की सेवा करता है। सवेरे से लेकर रात्रि की रासलीला हो, तब तक की एक एक लीला का वैष्णव बहुत प्रेम से चिंतन करते हैं। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है। निर्गुण निराकार ईश्वर का बुद्धि में अनुभव होता है। इस निराकार ब्रह्म का अपने लिए बहुत उपयोग नहीं। लकड़ी में अग्नि होती है, सब जानते हैं कि लकड़ी के एक एक कण में अग्नि है, परंतु बहुत सर्दी लगे तब किसी लकड़ी का स्पर्श करो तो लकड़ी में रहने वाली अग्नि कुछ गर्मी देती है क्या? लकड़ी में अग्नि है, इतना ही ज्ञान है। लकड़ी के अणु परमाणु में अग्नि है, दूध के एक एक कण में माखन है, परंतु यह निराकार है। निराकार ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु किसी को दिखते नहीं। बुद्धि से ही इनका अनुभव होता है। सगुण के साथ प्रेम करो, निर्गुण ईश्वर सब में है, ऐसा हर समय अनुभव करो। परमात्मा सब में है, ऐसा हर समय जो समझता है, उसको पाप करने को जगह नहीं मिलती। जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वैकुंठ में और मंदिर में ही बैठते हैं, उनके हाथ से पाप होता है। तुम जहाँ हो वहाँ ईश्वर है। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं विराजते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है। राजमहल में रहता है, राजा राजमहल में रहता है, परंतु राजा की सत्ता राज्य में सब ठिकाने होती है। सत्ता का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं। सत्ता काली, सफ़ेद अथवा पीली नहीं। राजा भले ही राजमहल में होगा, परंतु सत्ता के रूप में राजा सर्वत्र है। राजा में सत्ता न रहे तो राजा का अस्तित्व नहीं। कल्पना करो कि एक अतिशय श्रीमंत की मोटर रास्ते में जा रही है। श्रीमंत को बहुत महत्व का काम है, मोटर बहुत वेग से जा रही है, फिर भी रास्ते के ऊपर वाहन का नियमन करते खड़ा एक सिपाही हाथ ऊंचा करे तो श्रीमंत को भी मोटर खड़ी रखनी पड़ती है। यह सम्मान सिपाही का नहीं, राजसत्ता का है। कदाचित श्रीमंत के मन में घमंड हो कि ऐसे तो बहुत से सिपाहियों को मैं नौकर रख सकता हूँ। बात तो उसकी सच्ची है, परंतु इस सिपाही में राजसत्ता है। सत्ता का कोई रंग नहीं, सत्ता का कोई आकार नहीं, परंतु सत्ता है। यह बात सच्ची है। निर्गुण निराकार ईश्वर सब में सर्वकाल विराजते हैं। निर्गुण और सगुण भगवान के इन दो स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है। वेद में अनेक स्थानों पर ऐसा भी वर्णन आता है, ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर निराकार है, तेजोमय है। ईश्वर का आकार नहीं, इसका अर्थ यह है परमात्मा का आकार अपने जैसा नहीं। ईश्वर का आकार नहीं, इसका अर्थ यह है ईश्वर का कोई एक आकार नहीं। अरे शंख चक्र गदा पद्म हाथ में हो, क्या उसको ही ईश्वर कहा जाएगा? क्या हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला ईश्वर नहीं? धनुष बाण हाथ में हो, क्या वह ईश्वर नहीं?
ईश्वर का कोई एक स्वरूप निश्चित नहीं कि इस स्वरूप में दिखे, वही ईश्वर कहलाते हैं। जगत में जितने रूप दिखते हैं तत्व से, वे सभी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे तो विष्णुवे। आकार भले भिन्न हो, परंतु सब प्रकार के आकारों में ईश्वर तत्व एक ही है। माला के फूल अनेक हैं, अनेक प्रकार के हैं, परंतु धागा एक ही है। गीता में भगवान ने आज्ञा की है, मयि सौरमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव। आकार अलग अलग है, परंतु रहने वाला ईश्वर तत्व एक ही है। गाय काली हो, सफ़ेद हो अथवा लाल हो, उसका दूध सफ़ेद ही होता है। रूप, रंग अथवा आकार का महत्व नहीं, आकार में रहने वाले परमात्म तत्व का महत्व है। नरसिंह मेहता ने कहा है, अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू है श्री हरि, दूजवे रूपे अनंत भाषे, वेद तो एक बजे श्रुति स्मृति साथ दे, कनक कुंडल जिसे भेद न होवे। घाट घड़िया पछी नाम रूप दूजवा, अंते तो हेमंत न्यू हेम हुए। सुवर्ण के आभूषण अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के आकार के होते हैं, परंतु इन सब आभूषणों में सुवर्ण एक ही होता है। तुम बाजार से चंद्रहार लेकर आओ तो क्या तुमको मूल्य चंद्रहार का मिलता है? नहीं, मूल्य केवल सुवर्ण का ही मिलता है। सुवर्ण 10 तोला हो तो उस 10 तोले सुवर्ण का मूल्य मिलता है। चंद्रहार की कीमत मिलती नहीं, आकार का मूल्य नहीं, मूल्य सुवर्ण का होता है। एक महात्मा के पास सुवर्ण के गणपति और सुवर्ण का मूषक था। शरीर वृद्ध हो गया था। काल समीप आया हुआ जानकर महात्मा ने विचार किया कि मेरे जाने के पश्चात मूर्ति के लिए चेले झगड़ा करेंगे, इसलिए उचित यही है कि मूर्तियों को बेच दिया जाए और उससे भंडारा कर दिया जाए। महात्मा मूर्तियां बेचने गए। गणपति की मूर्ति 10 तोले की बैठी और मूषक की 11 तोले की। सुनार ने कहा, गणपति का मूल्य 4000 रुपया और मूषक का मूल्य 4400 रुपये होता है। महात्मा ने कहा, अरे गणपति तो मालिक हैं, उनका मूल्य कम क्यों देते हो? स्वर्णकार ने कहा, मैं तो स्वर्ण का मूल्य देता हूँ, मालिक का नहीं। आकार का मूल्य बहुत कम, बहुत नहीं। परमात्मा निराकार है, ऐसा जहाँ वर्णन किया गया है वहाँ उसका यह अर्थ होता है कि ईश्वर का कोई आकार निश्चित नहीं किया गया है। जगत में जितने आकार दिखाई देते हैं वे सभी तत्व दृष्टि से भगवान के ही आकार हैं। सुवर्णा द्वाजमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम, ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च यथा भवेत्। सुवर्ण से बनाए हुए आभूषणों में सुवर्ण तत्व जिस प्रकार एक ही है, उसी प्रकार ईश्वर में से उत्पन्न हुए सृष्टि के सब जीवों में, सब पदार्थों में ईश्वर तत्व एक ही है। ईश्वर सर्वाकार है। ईश्वर का कोई एक आकार निश्चित नहीं, इसलिए भगवान को निराकार कहते हैं। अपने सनातन धर्म में देव अनेक हैं, परंतु ईश्वर अनेक नहीं। एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप धारण करते हैं। हाथ में धनुष बाण धारण करते हैं, तब लोग कहते हैं कि श्री राम जी विराजे हैं। और वही परमात्मा हाथ में बांसुरी धारण करते हैं, तब लोग कहते हैं कि मुरली मनोहर श्री कृष्ण हैं। ठाकुर जी को रोज पीताम्बर पहनते पहनते आलस लगने लगता है, तो कन्हैया किसी दिन यशोदा माँ से कहता है कि माँ, मुझे तो आज बाघंबर ओढ़कर साधु होकर के बैठना है। लाला को तो नित्य नया अच्छा लगता है। कन्हैया पीताम्बर फेंक देता है और बाघंबर ओढ़ कर बैठ जाता है। उस समय लोग कहते हैं कि ये शंकर भगवान बैठे हैं। गर्ग संहिता में एक कथा आती है कि राधा जी व्रत करती थी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए राधा जी का यह व्रत था। तुलसी जी में श्री बालकृष्ण लाल को पधार कर
श्री बाल कृष्ण लाल की सेवा करती, परिक्रमा करती। परंतु राधा जी के पिता कृष्णभान जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि श्री राधा जी के महल में किसी पुरुष का प्रवेश न हो सके। कोई पुरुष राधा जी के महल में नहीं जा सके, राधा जी से मिल न सके। श्री राधा जी के महल में पहरा भी सखियों का ही था। तुम बरसाना गए होगे। बरसाने धाम में श्री राधा जी का महल है, वहाँ सखियों का पहरा है। श्री राधा जी को अत्यंत आतुरता हुई कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। इस ओर लाला को भी दर्शन मिलन की आतुरता जागी। लाला ने विचार किया, मैं पीताम्बर पहनकर जाऊंगा तो मुझे कोई अंदर जाने देगा नहीं, मुझे तो अंदर जाना है। उस समय चंद्रावली सखी ने प्रभु से कहा, आज तुम्हारा सभी श्रृंगार मैं करती हूँ। चंद्रावली ने लाला का सभी श्रृंगार सखी स्वरूप का किया। श्री कृष्ण सखी का स्वरूप धारण करके वहाँ गए। विश्वभान जी वहाँ विराजे हुए थे। उनको ऐसा लगा कि राधा की कोई सखी उनसे मिलने आई है। श्री कृष्ण अंदर गए और राधिका जी से मिले। भगवान साड़ी पहनते हैं, उस समय लोग कहते हैं कि ये माता जी हैं। श्री कृष्ण श्री राम अनेक स्वरूप धारण करते हैं, परंतु ये सभी स्वरूप तत्वतः एक ही है। देव अनेक हैं, परमात्मा एक है। एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं। अरे एक मनुष्य भी दिन में अनेक बार कपड़े बदलता है। घर में अंगोछा पहनकर फिरता है और बाहर जाना हो तो ठीक कपड़े पहनता है। कपड़े बदले इससे व्यक्ति में क्या फेर होता है। एक सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम सत्यम बहुधा समूपयन्ति। एक ही परमात्मा अनेक प्रकार की लीला करने के लिए अनेक स्वरूप धारण करते हैं। परमात्मा निर्गुण निराकार हैं और परमात्मा सगुण साकार भी हैं। निराकार का अर्थ यह है कि कोई एक आकार निश्चित नहीं, वह तो तेजोमय है। जैसा स्वरूप धारण करने की इच्छा होती है वैसा स्वरूप प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई आकार नहीं और मेरा कोई श्रृंगार भी नहीं। मेरे भक्तों को जैसा आकार और श्रृंगार अच्छा लगता है वैसा स्वरूप और श्रृंगार मैं धारण करता हूँ। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तत्व दृष्टि से विचार करने से सगुण और निर्गुण एक ही है। जैसे कि राजा और राजा की सत्ता दोनों एक ही है। सत्ता न रहे तो बाद में राजा कहाँ था। परंतु निराकार सत्ता साकार रूप धारण करके ही कोई कार्य करती है। आँख में जो देखने की शक्ति है वह निराकार है। आँख साकार है। निराकार और साकार एक बनते हैं तब क्रिया होती है। निराकार में क्रिया नहीं। आँख में जो शक्ति है उस शक्ति का कोई आकार नहीं। आँख का आकार है, यह फूल साकार है, परंतु इसमें जो सुगंध है वह निराकार है। निराकार और साकार दोनों के मिलने पर क्रिया होती है। श्री राम निर्गुण निराकार हैं और श्री राम सगुण साकार भी हैं। तत्व दृष्टि से दोनों अलग नहीं। निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार परमात्मा एक ही है। निराकार निर्विकार ब्रह्म परमात्मा सबके अंदर विराजे हुए हैं। वे प्रकाशमय हैं। वे स्वरूप को छिपाते हैं। वे आँख से नहीं दिखते, बुद्धि ग्राह्य है। निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक है। वे किसी का आकर्षण नहीं करते, निग्रह नहीं करते अथवा अनुग्रह नहीं करते। न मेरे हैं न तुम्हारे हैं। यह लीला तो श्री राम करते हैं, श्री कृष्ण करते हैं। लीला के लिए निराकार ब्रह्म ही साकार स्वरूप धारण करते हैं। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण लीला शरीर धारण करते हैं और अनेक प्रकार की लीला करते हैं। आनंद स्वरूप परमात्मा की दिव्य लीला देखते हुए शिव जी को तनिक भी मोह नहीं हुआ। शिव जी को दृढ़ विश्वास था कि श्री राम ईश्वर ही हैं। परंतु सती जी के मन में थोड़ा विकल्प हुआ और सती जी परीक्षा करने के लिए गई।
सती जी को विश्वास हो गया कि ये परमात्मा ही हैं। वहाँ से श्री राम लक्ष्मण आगे चल पड़े। रास्ते में घायल जटायु के दर्शन हुए। दोनों पंख कट गए थे। रुधिर बह रहा था। वृद्ध जटायु धरती के ऊपर पड़ा था। जटायु की यह दशा देखते ही राम जी की आंखें भीनी हो गई। वे सीता वियोग का दुख भूल गए। राम जी जटायु को काका कहकर बुलाते थे। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, दशरथ महाराज के साथ जटायु की मित्रता थी। दशरथ महाराज जब शनैश्वर ग्रह के साथ युद्ध करने के लिए गए थे, तब जटायु ने उनकी मदद की थी। ऐसी कथा पुराणों में आती है। पिता का मित्र होने से मालिक जटायु को काका कहकर बुलाते थे। मेरे पिता के मित्र जटायु की यह दशा हो गई। देखते ही राम जी की आंखें भीनी हो गई। श्री सीता जी को भूल गए। जटायु बहुत भाग्यशाली गिना जाता है। इसके जैसा सौभाग्य तो महाराज दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुआ था। अंतकाल में दशरथ महाराज को राम जी का वियोग हुआ था, किंतु अंतकाल में जटायु के पास राम जी पधारे। श्री राम अतिशय सरल हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। उन्होंने जटायु को गोद में लिया। जटायु की पीठ के ऊपर हाथ फेरते हुए पूछा, काका तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तुम्हारे पंख किसने काट डाले? बहुत व्याकुल हुए जटायु ने धीरज रखकर कहा, सा देवी मम प्राणा रावणे नो भयम कृतम। रावण सीता जी को ले जा रहा था, तब मैंने युद्ध किया। रावण ने कपट किया तो मेरे पंख काट डाले। राम जी ने कहा, काका मेरे लिए तुम्हारी यह दशा हुई, तुमने मेरे लिए प्राण दे दिए। जटायु ने कहा, मेरी एक ही इच्छा थी कि अंतकाल में मैं श्री राम के दर्शन करूं। मैं आपके दर्शन के लिए प्राण रोक कर पड़ा हूं कि जब राम जी यहाँ आवें तब मैं यह सब कथा कहकर प्राणों को छोड़ूं। मुझे आपका दर्शन हो गया, अब मैं सुख से शरीर छोड़ूंगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, काका तुम कहो तो तुम्हारे शरीर को सुंदर बना दूं। तुम शरीर को धारण कर के रखो। जटायु स्मित हास्य से कहा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। सो मम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही आगे। मरते समय जिसके नाम के मुख से निकलते समय अधम की मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, अधम भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, ऐसे आप मेरे नेत्रों के समक्ष खड़े हैं। फिर नाथ, अब मेरी क्या इच्छा बाकी रह जाती है? अब इस देह को रखने की क्या आवश्यकता है? जटायु ने नाही की। राम जी की गोद में माथा टेक दिया। राम जी के दर्शन करते हुए श्री राम बोलते हुए जटायु ने प्राणों का त्याग किया। प्रभु ने कहा, मेरे लिए इसने प्राणों का बलिदान किया। राम हेतु अयम प्राणान मुमुक्षुपद्येश्वर। इसके पश्चात प्रभु ने जटायु की विधि पूर्वक अंतिम क्रिया की। लक्ष्मण ने जंगल से लकड़ी लाकर चिता बनाई। प्रभु ने जटायु का अग्नि संस्कार किया और उसे तिलांजलि दी। प्रभु पशु पक्षियों को भोज्य पदार्थ खिलाकर श्राद्ध किया। ईश्वर के साथ कोई भी संबंध जोड़कर रखोगे तो अंत समय में बहुत काम आवेगा। जीव मरते समय संसार का संबंध छोड़ता है, इसलिए बहुत अकुलाता है, बहुत तड़पता है। उसे घबराहट होती है कि अब मेरा क्या होगा। परमात्मा के साथ कोई भी संबंध बना हुआ हो तो मरण सुधरता है, मृत्यु का निवारण हो तो नहीं हो सकता, परंतु इसे सुधारा तो जा ही सकता है। मृत्यु का निवारण तो नहीं हो सकता, परंतु इसे सुधारा तो जा ही सकता है। ज्ञानी पुरुष मरण को टालने का प्रयत्न करते नहीं, मरण को सुधारने का ही प्रयत्न करते हैं। जिसका मरण सुधरता है उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। मरण को सुधारता है परमात्मा के साथ जोड़ा हुआ संबंध। मरण को सुधारता है परमात्मा के साथ जोड़ा हुआ संबंध। वैष्णव को मृत्यु का तनिक भी डर नहीं लगता।
कारण कि उसका ब्रह्म संबंध है, परमात्मा के साथ संबंध है। वैष्णव जानता है कि मरने के बाद मुझे अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा में जाना है, अपने भगवान के चरणों में जाना है। मरण यदि आने वाले कल आता हो तो आज ही आ जावे। संत मानते हैं कि मृत्यु ईश्वर मिलन कराती है। संतों का ईश्वर के साथ पक्का संबंध है। इस जगत का भी संबंध कच्चा है, झूठा है। आज तक संसार के अनेक संबंध किए जीव अमुक जन्मों में कितनी ही बार पति हुआ, पत्नी हुआ, पिता हुआ, पुत्र हुआ, क्या इसकी कोई गणना है? मातु पितु सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारेष्व भूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। ये संबंध कहाँ गए और इनका अंत अब कहाँ आने वाला है? कब तक यह चलता रहेगा? अब तो प्रभु के साथ प्रेम बांधो, प्रभु के साथ संबंध बनाओ। प्रभु के साथ का संबंध ही तुमको संसार के बंधन से छुड़ावेगा। यह जन्म मरण का चक्कर तो चलता ही रहने वाला है। झूठे संबंध बनते और छूटते हैं, उनका कोई अंत भी नहीं। अंत तो तब होगा तो परमात्मा के साथ संबंध हो जाएगा। यही संबंध सच्चा स्थायी है। जटायु गिद्ध पक्षी है, पक्षियों में भी गिद्ध अधम गिना जाता है, परंतु राम जी के साथ इसका संबंध हुआ और इस कारण से राम इसको काका मानते थे। तुम श्री राम जी के साथ कोई संबंध जोड़कर रखोगे तो मरण मंगलमय होगा। परमात्मा के साथ संबंध बांधने से ही मरण सुधरता है। संसार के संबंध तो स्वार्थ से भरे हुए हैं। जिस पुत्र के लिए बाप लाखों रुपए की संपत्ति छोड़कर जाता है, अरे वह पुत्र भी अंतकाल में दगा करता है, बाप के पास बैठता भी नहीं। बाप का जीव तीव्र वेदना में होता है और पुत्र बाप की संपत्ति की वसीयत कराने की चिंता में होता है। कितने ही तो राह देखते हैं कि अब कैसे होगा, अब जल्दी छुटकारा हो तो ठीक है। आज छुट्टी पूरी हो रही है, इनके लिए पैसे का त्याग किया, इनके लिए समय का त्याग किया, तो वे ही कुटुंबी ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि अब बहुत दिन हो गए, जल्दी ही कुछ हो जाए तो ठीक है, जल्दी ही कुछ हो जाए। इसका अर्थ क्या? यही कि मर जाए तो ठीक है, परंतु ऐसा स्पष्ट रीत से बोलते नहीं। पुत्र भी पिता के साथ दया करता है। परमात्मा से संबंध जोड़कर रखा होगा तो अंतकाल में बहुत काम आएगा। जटायु का श्राद्ध प्रभु ने किया। जटायु की दिव्य सद्गति हुई। श्री रामचंद्र जी उसे शाहरुख की मुक्ति दी, स्वयं के जैसा दिव्य स्वरूप दिया। जटायु आकाश में प्रकट हुआ और श्री रघुनाथ जी को वंदन करके उसने स्तुति दी। अगणित गुण प्रमेय माध्यम सकल जगत स्थित संयम दी हेतुम उपरम परम परात्मभूतम संततमहम प्रणतोस्मि रामचंद्र। परधन परदार वर्जिताना परगुण भूतिषु तुष्टमानसानां परहित निरातात्मा सुसेव्य रघुवर अम्बुज जलोचनम प्रपद्ये। श्री रामचंद्र जी अनंत और अचिन्ह सद्गुणों के भंडार हैं। अगणित गुण प्रमेय माध्यम, जगत में जितने दिव्य सद्गुण हैं वे सब श्री राम जी में एकत्रित हुए हैं। श्री राम अर्थात कौन? सब सद्गुणों के भंडार श्री राम। श्री राम जी के दरबार में भी दर्शन करने वह ही जा सकता है जो राम जी जैसे दिव्य सद्गुण जीवन में उतारता है। यदि कोई दर्शन करने जाए तो हनुमान जी बाहर गदा लेकर खड़े रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं अंदर मत जाओ। क्या तुम प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हो? क्या तुम माता पिता की सेवा बराबर करते हो? क्या मेरे राम जी जैसा बंधु प्रेम रखते हो? यह मर्यादा पुरुषोत्तम का दरबार है।
क्या तुम वेद शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हो? जो पर स्त्री में मातृभाव रखे तो माता पिता की सेवा करे, जो भाई में शुद्ध प्रेम रखे उसको ही हनुमान जी दर्शन हेतु जाने देते हैं, नहीं तो गदा ही दिखाते हैं। जो मर्यादा का भंग करता है उसको हनुमान जी दर्शन करने जाने नहीं देते। उसको तो गदा दिखाकर कहते हैं कि तेरे लिए ही गदा लेकर यहाँ बैठा हूँ। जो मर्यादा का भंग करता है, कथा सुनता है, पाप छोड़ता नहीं। कथा सुनने के बाद भी जो पाप करना चालू रखे उसको बहुत सज़ा मिलती है। जिसने कथा सुनी नहीं वह पाप करे तो सज़ा उसकी भी होती है, परंतु जिसने कथा सुनने के बाद भी पाप नहीं छोड़ा उसको भगवान 2-4 कोड़े अधिक मारते हैं। भगवान कहते हैं, तू कथा में जाता था, तू मंदिर में दर्शन करने भी जाता था, लोग तुमको वैष्णव कहते थे, तूने कथा में सुना था, फिर भी पाप नहीं छोड़ा, इसलिए तुमको अधिक सजा है। कथा सुनो और कथा के सिद्धांतों को जीवन में भी उतारो। जब ज्ञान क्रियात्मक होता है तभी सार्थक होता है। कथा सुनने के बाद अपनी करनी को सुधारो। कथा सुनने के बाद पाप न छूटे तो कथा सुनना किस काम का। कथा सुनने के पश्चात भूतकाल में किए पापों का पश्चाताप होना चाहिए, स्वभाव सुधरना चाहिए, आगे कोई पाप न किया जाएगा ऐसा निश्चय होना चाहिए और हृदय में प्रभु प्रेम जगना चाहिए। कथा सुनने के पश्चात नए जीवन का प्रारंभ होना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते उनको अधिक सज़ा मिलती है। हनुमान जी महाराज पाप के प्रत्येक कर्ता की सजा करते हैं। क्या हनुमान जी को किसी से डर लगता है? जो गदा हाथ में रखते हैं, अरे हनुमान जी तो पापियों को सजा देने के लिए ही गदा रखते हैं। जटायु ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम के दरबार में पूर्ण धर्म मर्यादा का पालन करने वाला ही जा सकता है। जिसको बहुत धन मिलता है, जिसे जगत में बहुत सम्मान मिलता है, वह सनातन धर्म की मर्यादा तोड़ता है। सुख संपत्ति मान प्रतिष्ठा ये सभी अनित्य हैं, नित्य तो केवल एक धर्म। धर्मो नित्य सुख दुखे तो नित्य, जीवो नित्य हेतु रम्य तो नित्य। यह जीवन भी अनित्य है, क्षणभंगुर है, आत्मा नित्य है। नित्य आत्मा को शुद्ध करने की रखने की बहुत आवश्यकता है। यह शुद्धि धर्म से ही आती है, टिकती है। इसलिए धर्म की मर्यादा का हमेशा पालन करें। परंतु बहुत पढ़े लिखे लोग और बहुत श्रीमंत लोग धर्म की मर्यादा पालते नहीं। उनको ऐसा लगता है कि संध्या बंदन करने की क्या आवश्यकता है, एकादशी करने की क्या आवश्यकता है। एकादशी अवश्य करनी चाहिए, एकादशी के समान कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं। अपना सनातन धर्म अतिशय श्रेष्ठ है, परंतु जहाँ ज्ञान बढ़ा, जगत में बहुत मान मिला कि मनुष्य धर्म की मर्यादा को भंग करने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझसे कौन पूछने वाला है। भगवान कहते हैं कि तू ऊपर आ, फिर बताता हूँ। धर्म की मर्यादा पालने के लिए ही ज्ञान है, धर्म की मर्यादा में रहने के लिए ही धन है। श्रीमंत होकर, ज्ञानी होकर धर्म की मर्यादा को भंग करे उसे भगवान बहुत सजा देते हैं। परमात्मा को धर्म अतिशय प्रिय है। धर्म के लिए ही ईश्वर जगत में आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि विजयी। कितने ही लोग भक्ति का थोड़ा नाटक करते हैं, पुस्तकें पढ़कर ज्ञान की बातें भी करते हैं, परंतु धर्म पालते नहीं। भक्ति और धर्म विरुद्ध हो, ज्ञान यदि धर्मानुकूल न हो तो ऐसा ज्ञान भक्ति सफल नहीं। ज्ञान भक्ति धर्मानुकूल हो तो ही वे सफल हैं। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि हम तो भक्ति कर लेते हैं, अब हम धर्म न भी पालें तो कोई बाधा नहीं, भगवान हमको क्षमा कर देंगे। भगवान ऐसी क्षमा किसी को नहीं देते। भगवान को धर्म अतिशय प्रिय है। अरे धर्म के लिए ही तो प्रभु ने भी अत्यंत दुख सहन किए हैं। दुख सहन करके भी स्वधर्म का पालन करो। आजकल कितने ही लोगों को मस्तक पर तिलक धारण करने में शर्म आती है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं उसका मुंह देखने में अपशकुन होता है। जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, जिसके गले में तुलसी की कंठी नहीं, रुद्राक्ष की माला नहीं, उसका मुंह देखना नहीं।
अपने सनातन धर्म के प्रतीक हैं। मस्तक पर तिलक होना ही चाहिए, गले में कंठी होनी ही चाहिए, परंतु ज्ञान बहुत बढ़ा, लोग बहुत सुधर गए, इस कारण से यह सब चला गया। मस्तक पर तिलक करने में शर्म आती है, परंतु पाप करने में कहीं की शर्म आती नहीं। झूठ बोलने में अथवा चुगली करने में शर्म आती नहीं। एकादशी के दिन अनाज खाने में लज्जा आती नहीं, धर्म पालने में लज्जा आती नहीं। तुम अधिक भक्ति न करो तो बाधा नहीं, परंतु बने जहाँ तक स्वधर्म पालन का आग्रह रखो। अपना धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो धर्म की मर्यादा को भंग करते हैं, परमात्मा को वे तनिक भी सुहाते नहीं। जटायु ने राम जी की बहुत सुंदर स्तुति की। जटायु को प्रभु ने दिव्य गति दी। जटायु का श्री रामचंद्र जी ने उद्धार किया। शिव जी महाराज पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। देवी, जटायु जैसा हीन पक्षी राम जी के चरणों में कैसा प्रेम रखता है। जीव परमात्मा के साथ प्रेम न करे तो उसका बहुत पतन होता है। ऐसा जीव बहुत अभागा है। प्रभु के साथ प्रेम करे तो जीव का बहुत कल्याण होता है। हीन पक्षी जटायु को भी प्रभु ने सारूप मुक्ति दे दी। योगी जिस गति को दृष्टि में रखकर योग ध्यान तप करते हैं, वह गति परमात्मा ने जटायु को दी। कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो याचक चोगी। सुनो उमा ते लोग अभागी, जे तज हों विषय अनुरागी।